फोकस करिएगा, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। किसका रिवीजन कर रहे हैं? बिजनेस एथिक्स। सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे। अच्छे से सुनिए, बिजनेस एथिक्स को समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स जो है ये हम लोग का कौन सा वर्ड से आया था? लैटिन वर्ड। एथिक्स कौन सा वर्ड से आया था? लैटिन वर्ड। समझ पा रहे? मैंने एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एथिकोस और एथोस, विच मीन्स कैरेक्टर होता है। समझ पा रहे हैं? तो एथिक्स कौन सा वर्ड से आया था? लैटिन वर्ड एथिकोस या एथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। जिसका मतलब क्या होता है? एथिक्स का ज्ञान हमें बचपन से सिखाया जाता है, घर के द्वारा, माता पिता के द्वारा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि हमें छोटे बड़े का इज्जत करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अपना काम को जिम्मेवारी से करना चाहिए। समझ रहे हैं? किसी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे तमाम चीज़ हमें समाज से भी मिलता है सीखने के लिए, और अपने माता पिता के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा मिलता है, बचपन से ज्ञान मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं? एथिक्स। तो एथिक्स का अगर डेफिनेशन का बात करें तो एथिक्स डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। हम लोग का एक ह्यूमन कंडक्ट क्या होगा, सिद्धांत हम लोग का क्या होगा, इसको हम एथिक्स कहते हैं। वहीं पे एक वर्ड था मोरल। मोरल डिराइव फ्रॉम कौन सा वर्ड था भाई? मोस्ट। वो भी था कौन सा वर्ड था हम लोग का? लैटिन वर्ड ही था। लैटिन वर्ड मोस्ट विच मीन्स कस्टम। मोरल कौन सा वर्ड से आया था? लैटिन वर्ड मोस्ट से, जिसका मतलब होता है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। समाज के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट क्या होना चाहिए? माने समाज ने एक सेट ऑफ रूल्स तैयार किए हैं, एक नियम तैयार किए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कस्टम। क्या कहते हैं? एथिक्स एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर है, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को डिफाइन करता है। लेकिन मोरल जो है ये पूरा समाज को लेके चलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मोरल। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे कभी कभी देखिएगा क्या होता है कि समाज में कोई घटना हो जाता है तो पूरा समाज बोलता है कि बहुत अच्छा लड़का था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समाज का ये शब्द होता है। उसी में कोई एक इंडिविजुअल होगा, ना ना ठीक आदमी नहीं था, सारा गड़बड़ था। तो जो एक इंडिविजुअल आदमी डिसाइड कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? वो एथिक्स है, माने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है। लेकिन पूरा जो समाज बोल रहा है उसको क्या कहेंगे? मोरल। तो मोरल क्या है? सेटअप रूल्स है, सेटअप बिलीफ्स है, सेटअप वैल्यूज है समाज का। समझ पा रहे? सेटअप कल्चर है, कल्चर सेटअप किया गया, एक बिलीफ को सेटअप किया गया, एक वैल्यू को सेटअप किया गया। ये सारे के सारे कहाँ सेटअप किया गया? मोरल में। कहाँ सेटअप किया गया? समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट अलग अलग हो सकता है, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए मोरल क्या कहता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एथिक्स कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट कहता है कि कभी कभी झूठ बोलना चाहिए, जिस झूठ से किसी का घर बसता हो। समझ पा रहे? जैसे डॉक्टर पेशेंट को अगर मरने वाला है तो ये बात जाके नहीं बता सकता है कि आप 2 घंटा मरने वाले हैं, सिर्फ 2 घंटा का हुई 10 मिनट में मर जाएगा टेंशन से। क्या बोलेगा कि आप दवा खाइए, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, आप सही हो जाएंगे। समझ पा रहे? उसके घर वाले को बोल देगा कि ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं, 2 ही घंटा का मेहमान है, जितना सेवा करना है कर दीजिए। घर वाले को बोल देगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? लेकिन उसको नहीं बोलेगा, बोला बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, ओके यार पूरा सेट कर गया है दवाई। समझ रहे हैं? अच्छा वहाँ पे जाकर बोल देगा सर सर तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन मोरल तो कुछ और सेटअप रूल्स किया है, सेटअप वैल्यूज किया, सेटअप बिलीफ किया, सेटअप कल्चर किया है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो एथिक्स का रिस्पॉन्स डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। आगे बढ़ें। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। एथिक्स किसका ब्रांच है? फिलॉसफी का है, और इसको हम सोशल साइंस कहते हैं। क्योंकि एथिक्स जो आया था ये कहाँ से आया था? समाज से आया था। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़ें। कुछ एथिक्स के कुछ एथिकल प्रिंसिपल है कि हमेशा हमें ट्रुथफुलनेस होना चाहिए। ट्रुथफुलनेस का मतलब सच के साथ होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। समझ पा रहे? ऑनेस्ट मतलब क्या? अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। लॉयल्टी, लोगों का भरोसा आप बनाए रखिए, भरोसा को जीतने वाला होना चाहिए। रेस्पेक्ट, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? एक छोटा बच्चा भी हो तो अपना रेस्पेक्ट का भावना होना चाहिए, बड़ा बच्चा है तो भी आपका रेस्पेक्ट का अंदर अपने भावना होना चाहिए। समझ पा रहे? फेयरनेस, सही के साथ हमेशा रहेंगे, सही के साथ हमेशा रहेंगे, जो गलत है वो गलत है। फेयरनेस और इंटीग्रिटी, हमारे ऊपर किसी तरीका का, हमारे पोजीशन के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, रैंक के ऊपर उस पर कुछ किसी तरीका कोई दाग नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी। ये सारे के सारे कुछ एथिकल प्रिंसिपल था। तो एथिकल प्रिंसिपल्स कैसे याद रहेगा? ट्रुथफुलनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, रेस्पेक्ट, फेयरनेस होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? लॉयल्टी होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है? एथिकल प्रिंसिपल है। क्या है हम लोग का? क्लियर है? आगे बढ़ें।
बोलिए, सुनिएगा ध्यान से। स्कोप, अच्छा, उसके बाद आता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सही गलत का पहचान होना चाहिए, सही गलत का आपको ज्ञान होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को कॉर्पोरेट एथिक्स भी कहते हैं। बिजनेस एथिक्स को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट एथिक्स। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बिजनेस एथिक्स बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट को प्रिस्क्राइब करता है कि बिजनेस करते समय आपको क्या क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स क्या कहता है कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर सही होना चाहिए, प्रोडक्ट का क्वालिटी सही होना चाहिए, उसका प्राइस सही होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सारे चीज़ जब ज़बरदस्त रहेगा तो आपका बिजनेस टॉप लेवल पर जाएगा, ज़बरदस्त लेवल का चलेगा। ये कौन कहता है? बिजनेस एथिक्स। कौन कहता है? तो बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स एक प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट है कि बिजनेस को कैसे करना है, उसमें लिखा रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस एथिक्स। क्या कहेंगे? देखिएगा, कोई कोई प्रोडक्ट अच्छा देता है लेकिन टिटिया रहता है, उल्टा बोलता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? ज़रा बहुत घमंडिया है, लेकिन क्या करें, सामान ठीक देता तो ले लेते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन एक तो आप लोग बुराई बता देते हैं कि टेटिया है, उससे ज़्यादा बात मत करना, टेटिया है, सामान लेना चल देना, समझ रहे? बोल देते हैं। हमारे लिए उसका एथिक्स तो खराब है बिहेवियर का मामला में। उसी का बगल में कोई रामू आके सेम बिजनेस को खोलेगा, वो सब चीज़ फॉलो कर देगा तो उसका डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप तो गड़बड़ कर रहे थे। तो ये बात बिजनेस एथिक्स नहीं कहता। क्लियर है क्या? अच्छा, बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग टीम वर्क हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स हम लोग समझ रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, आपका स्ट्रॉन्ग टीम वर्क होगा, बढ़िया टीम वर्क होगा, समझ रहे हैं? ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा, समझ पा रहे हैं? ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। इमेज बिल्डिंग, समाज में एक आपका बिल्डिंग रहेगा, इमेज बिल्डिंग रहेगा काम का कि ना अच्छा काम करते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इमेज बिल्डिंग। और क्या आपका भाई? गुडविल क्रिएट हो जाएगी, गुडविल हो जाएगा आपका समाज में, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूअस लर्निंग, अगर बिजनेस एथिक्स को फॉलो करिएगा ना तो कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहिएगा। कस्टमर पे फोकस बना रहेगा, कस्टमर पे क्या रहेगा? फोकस बना रहेगा। सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, किसके बेनिफिट्स है? बिजनेस एथिक्स। किसके बेनिफिट्स है? बिजनेस एथिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? और बिजनेस एथिक्स को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट एथिक्स। बोले क्या बोले हैं? बिजनेस एथिक्स के स्कोप क्या है? सुन लीजिए, बिजनेस एथिक्स के स्कोप है कि भाई आपको एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। एथिक्स इन कंप्लायंस, जो सरकार नियम दिया सारा नियम को आप फॉलो करते हो, उसको हम कहते हैं एथिक्स इन कंप्लायंस। क्या कहते हैं? एथिक्स इन कंप्लायंस। एथिक्स इन फाइनेंस, फाइनेंस में आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एथिक्स को फॉलो करिए, मतलब जो रियल है वही दिखाइए, विंडो ड्रेसिंग मत करिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो रियल है वही दिखाइए। लोग क्या होता है कि 500 करोड़ का कंपनी रहता है तो लोग 1500 करोड़ का दिखाते हैं, रहता कुछ और है, दिखाते कुछ और, माने हो कुछ और, बता रहे हो कुछ और, नहीं समझे? हो कुछ और, बता रहे हो। तो ये लोग फाइनेंस का मामला में लोग बताता है, सैलरी रहता है 20,000, लोग बताते हैं 40,000, गलत है। 20,000 है तो 20,000 बताइए, क्या दिक्कत है? समझे? कमाई है 1 लाख, लोग बताते हैं 5 लाख कमाई है, समझे? कर्ज लिए हुए दुनिया भर का, बोलते हैं कर्ज नहीं है, तो ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। एथिक्स इन फाइनेंस, जिसका पैसा लिए हो उसके प्रति आपका जिम्मेवारी होना चाहिए, समझ पा रहे? इसको हम क्या कहेंगे? एथिक्स इन फाइनेंस है। एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लोग आपके यहाँ काम करने आए हैं तो उसके प्रति आप सही रहिए, माने प्राइवेसी इशू के लेके कोई मैटर मत करिए, भेदभाव मत करिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वर्क प्लेस एथिक्स आपका सही होना चाहिए, माने जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे किसी तरीके का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सिस्टम में काम होना चाहिए, समझ पा रहे? ये सारे के सारे एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स हैं। लोग आपके पास काम करने आ रहे हैं, गड़बड़ करिएगा तो उनके मन में क्या चलेगा? अच्छा चलेगा या खराब चलेगा? खराब चलेगा। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स के प्रति आपका एथिक्स होना चाहिए। अपने एम्प्लॉय के बारे में गलत मत सोचिए, अपने घर का सदस्य की तरह उनसे काम कराइए, समझ रहे? आप घर के सदस्य की तरह काम कराएंगे तो वो भी आपको घर के सदस्य की तरह काम करके देंगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसका बात करें? एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स। एथिक्स इन मार्केटिंग, जब प्रचार आप कर रहे हैं तो उस समय आपको एथिक्स को निभाना है। जो सच में है वही आपको दिखाना है, जो सच में है वही आपको दिखाना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है। डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं करना है। डिसेप्टिव माने समझते हैं, है कुछ और दिखा कुछ और रहा, है कुछ और दिखा कुछ और रहा, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जैसे थम्सअप का देखिएगा कैसे प्रचार करता है, पीने के बाद खुद फान के दिखाएगा, क्या पीने के बाद खुद कुत्ता पंदा नहीं? अच्छा, ये माउंटेन ड्यू का देखिएगा, क्या वैसा होता है क्या? एक्स का देखिएगा, मार लेने पे गर्ल्स लोग दौड़ती है, क्या दौड़ेगी? ज़्यादा मार लोगे कुत्ता को महके नहीं समझ आएगा, वही चॉइट देगा आपको,
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो उल्टा पुल्टा मत मार्केटिंग करिए, जो है वही करिए। समझ पा रहे हैं? एथिक्स इन मार्केटिंग, एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन। सामान बना रहे हैं तो लोग तो भरोसा करके किन रहे हैं ना। मान लीजिए आप दुकान से गए केक किन लिए, जैसे ये बालक उस दिन केक किन के चला आया, आप लोग केक किन के चले आए, तो केक किन के चले तो भरोसा किए ना कि जो बनाया वो सही बनाया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो जो बना रहा है उसको ये फॉलो करना चाहिए, वो गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना पूरा। तो एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन, जो बना रहा है उसको ख्याल रखना चाहिए कि लोग यूज वाला प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं? लोग इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसका प्रोडक्शन सही से होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन। किसका बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे स्कोप है बिजनेस एथिक्स के। तो इस बिजनेस एथिक्स से क्या स्कोप है? एथिक्स ऑफ क्या बोलिए? एथिक्स इन कंप्लायंस, एथिक्स इन फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंट्स में सही रखो, अनाप शनाप झूठा वाला मत दिखाओ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लोग झूठा वाला दिखाते हैं, लोगों के पास फेंकते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ये सब मत करिए आप। समझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझे? तो क्या चीज़? एथिक्स इन कंप्लायंस, एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और क्या एथिक्स इन HRM, और क्या एथिक्स इन प्रोडक्शन, और क्या एथिक्स इन मार्केटिंग। ये सारे के सारे स्कोप है। किसको स्कोप है? बिजनेस एथिक्स के। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एथिक्स के कुछ टाइप्स हैं, समझ पा रहे हैं? अभी खाली नाम याद रखिए, ये मैं अलग से आप लोगों को टाइप्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से लिखवा भी दूंगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अभी रिविजन कराया तो लिखवा नहीं पाएंगे। एथिक्स के खाली टाइप्स याद रखिए। एथिक्स का ऐसे टोटल 4 टाइप्स होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एलोबरेट करके और 2 बढ़ा देते हैं, मैंने कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो अगर ऑप्शन में आता है तो हम लोग 4 पे टिक करेंगे तो भी सही होगा, 6 पे टिक करेंगे तो भी सही होगा। एथिक्स का टाइप्स क्या होता है सुन लो ध्यान से। पहला हम लोग का डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नाम से तो पता चला डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब करेगा क्या चीज़ है। किसका बात कर? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स, जो हम लोग करते हैं वो नॉर्मेटिव एथिक्स होता है। जो हम लोग का बिहेवियर होता है, सिस्टम होता है, वो नॉर्मेटिव एथिक्स है। तो पहला क्या? डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव। वर्चू एथिक्स, कौन सा एथिक्स? वर्चू एथिक्स, मतलब जरूरी वाला चीज़ को वैल्यू दिया जाए, आलतू फालतू चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना किया जाए। ये कौन कहता है? वर्चू एथिक्स कहता है। पहला कौन सा? डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, वर्चू। बोलो क्या बोले? डेंटोलॉजिकल एथिक्स, डेंटोलॉजिकल एथिक्स, कुछ कर रहे हो राइट वर्सेस राइट में दिक्कत होता है। एग्जांपल दिए थे ना कि 2 हमारे पास ऑप्शन है, 2 हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से कोई एक चूज करेंगे तो एक का प्रॉब्लम आएगा, एक चूज करेंगे तो एक का प्रॉब्लम आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो अब बड़ा दिक्कत हो जाता है, हार्डेस्ट हो जाता है इसको चूज करना। इसको हम कहते हैं डेंटोलॉजिकल एथिक्स। मान आप सही से काम कर रहे हो लेकिन सामने वाला का ऑब्जेक्शन कर रहा है। मान लीजिए आप अपना जंगला बना रहे हैं, तो सही बात है, जंगला में प्रॉब्लम बनाइएगा। बगल वाला बोल रहा कि नहीं काय बना रहे हैं, दिक्कत हो जा रहा है वहाँ। समझ है? उसको सोल्व करना पड़ेगा। समझ देखिए, घर में अपना ज़मीन बना रहे हैं, अपने घर में ज़मीन बना रहे हैं, समझ में क्या बोल रहे हैं? दूसरे लोग आ जाते हैं झगड़ा करने के लिए, क्यों बना रहे हैं, मेरा पड़ रहा है, उसका नहीं है, मेरा हवा रुक जाएगा, बोलते हैं ना लोग। किसका बात कर रहे हैं? डेंटोलॉजिकल एथिक्स। किसका बात कर रहे हैं? अब बंगाल में तो गड़बड़ हो जाएगा, जहाँ एक ठो जंगला लगाइएगा तो 2 ठो आ जाएंगे लोग, पॉलिटिकल लीडर लोग बोलेंगे कि अच्छे जंगला अच्छे 2000 टका दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? डेंटोलॉजिकल एथिक्स। नहीं तो हम बनने नहीं देंगे, जंगला नहीं बनने देंगे आपको, बिल्डिंग तो आता ही है, जंगला बनने नहीं देंगे, कोई आपको देना पड़ेगा। समझ पा रहे क्या बोले? किसका बात करें? डेंटोलॉजिकल एथिक्स। बोलो क्या बोले हैं? और क्या? मेटा एथिक्स है, अप्लाइड एथिक्स है, ये सारे के सारे टाइप्स है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसके टाइप्स है ये? एथिक्स के। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। CSR हम लोग समझे थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सेक्शन है 135, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी को एक सामाजिक जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन कितना भैया? 135। अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको CSR तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अनलिस्टेड कंपनी हैं और आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है पिछले 3 सालों से, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है पिछले 3 सालों से, समझ पा रहे हैं? और एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है पिछले 3 सालों से। इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर हिट हो जाता है और आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपको CSR करना पड़ेगा। लिस्टेड है तो करना ही पड़ेगा। लिस्टेड मैंने समझ रहे, जिसका नाम लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट में उसे लिस्टेड कहते हैं। अनलिस्टेड का मतलब जिसका नाम स्टॉक मार्केट में नहीं लिखा है। समझ रहे किसका बात कर हम लोग? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो क्या बोलेंगे?
CSR का सेक्शन कितना है भाई? सेक्शन 135। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सेक्शन पूछता है, समझ पा रहे? किसको करना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी हो तो करना पड़ेगा, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो आप क्या हो? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो आपका क्या चीज? नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ या उससे ज़्यादा पिछला 3 साल से, तो आपको करना पड़ेगा CSR। कितना करना पड़ेगा? CSR दान करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, एक फंड में रुपया डालना पड़ेगा, समझ रहे? कितना देना पड़ेगा? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली आपका फाइनेंशियल ईयर। अच्छे सुनिएगा, 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, माने पिछला 3 साल का प्रॉफिट जोड़ लिया जाएगा, उसका एवरेज कर दिया जाएगा, माने पिछला 3 साल का प्रॉफिट, लगातार पिछला 3 साल का प्रॉफिट को जोड़ा जाएगा, डिवाइड बाई 3, एवरेज आ गया। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2%, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2%। आपको क्या करना होगा? CSR, माने 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर का क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे, उसका 2% कहाँ देना होगा? CSR में। कहाँ देना होगा? समझ रहे हैं? CSR का 3 गो मेन थ्योरी था, याद है? 3 मेन थ्योरी ऑफ CSR। CSR का 3 मेन थ्योरीज था। CSR का कितना मेन थ्योरी था भाई? 3। पहला क्या था हम लोग का? याद है ना? कैरोल थ्योरी। बोलो क्या बोले? कैरोल थ्योरी। फिर तो ट्रिपल बॉटम लाइन, याद आप नहीं आ रहा क्या? पहला कौन सा थ्योरी? कैरोल थ्योरी। दूसरा क्या? द ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी। बोलो क्या बोले? द ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी। बोले क्या बोले? द ट्रिपल बॉटम लाइन, द ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी, द ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी। पहला कौन सा थ्योरी? कैरोल थ्योरी। दूसरा ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी, और लास्ट वाला क्या हम लोग का? स्टेक होल्डर थ्योरी। द स्टेक होल्डर थ्योरी, इसका कितना मेन थ्योरी है भाई? 3। कौन कौन? कैरोल थ्योरी, द ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी, द स्टेक होल्डर थ्योरी। द स्टेक होल्डर क्या? थ्योरी। अब ये हम लोग समझे थे कैरोल थ्योरी क्या था। कैरोल थ्योरी 4 तो पॉइंट पर हाईलाइट किया था। क्या क्या? इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, फिलैंथ्रोपिक, 4 चीज़ पे ये हाईलाइट किया था। केरल 4 चीज़ पे, इकोनॉमिक का मतलब रुपया के ऊपर हाईलाइट किया था, लीगल माने नियम के ऊपर किया था, समझ पा रहे? एथिकल माने जो सही है, और फिलैंथ्रोपिक माने किसको महत्व देना चाहिए, किसको महत्व। तो ये 4 चीज़ पे हाईलाइट किया था। कौन किया था? कैरोल थ्योरी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कैरोल थ्योरी समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। अच्छा, ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी में 3